अब आपके हर सपने होंगे साकार, क्योंकि गोलजीत प्लेटफॉर्म है आपके साथ। जय हिंद मेरे साथियों, आज फिर भी एक नई बम्पर वैकेंसी के साथ मिल रहे हैं जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR जो ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें अगर टोटल पोस्ट अगर देख लिया जाए तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 35 है। यानी ICHR वैकेंसी में कितने पोस्ट है, 35 है। इसका अप्लाई डिटेल फॉर्म कब अप्लाई किया जा रहा है, 12 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में। यानी ICHR की जो अप्लाई डेट का 12 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में। कब, 12 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में। इसका एग्जाम फीस यानी जो फॉर्म फीस है जनरल OBC और EWS के लिए, किसका, जनरल OBC और EWS के लिए कितना, 500 फीस है। कितना, जनरल OBC और EWS के लिए 500 फीस है। अगर वही SC ST और फीमेल की बात कर दिया जाए तो कितना फीस है, मात्र 250। SC ST और फीमेल की बात कर जाए तो कितना फीस है, मात्र 250। जो पोस्ट है यानी 35 पोस्ट जो है ICHR में, तो वो देख रहे हैं आपके सामने है। अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। देखिए, MTS ऑफिस अटेंडेंट्स में कितने पोस्ट है, 11 पोस्ट है। किसमें, MTS ऑफिस अटेंडेंट में कितने पोस्ट है, 11 पोस्ट में। अगर इसमें एज देखा जाए तो 18 से 28 के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। किसमें, MTS ऑफिस अटेंडेंट में 18 से 28 के बीच में जो कैंडिडेट है उस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन, 10वीं पास, यानी 10वां पास भी लड़का इस फॉर्म को भर सकता है। कौन, MTS ऑफिस अटेंडेंट को 10वीं पास लड़का भी फॉर्म को भर सकता था, जो 18 से 28 के बीच में। दूसरा मेरा वैकेंसी है लॉयर डिसीजन क्लर्क, यानी जो लॉयर डिसीजन क्लर्क है इसमें टोटल पोस्ट कितना, 8 है। कितने, 8 है। एज की बात कर दी कितना, 18 से 28 के बीच में। एज कितना, 18 से 28 में, ध्यान रखते रहिए। और उसके क्वालिफिकेशन कितना है, 10th पास यानी 10वीं पास लड़का हो। 10वीं पास लड़का। फिर कंडीशन दिया है हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में जो हिंदी और इंग्लिश के जो वर्ड हैं, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25 वर्ड टाइपिंग करना है पर मिनट में। हिंदी में 30, इंग्लिश में 25 वर्ड टाइपिंग करना है पर मिनट। दूसरा मेरा वैकेंसी है सफाई कर्मचारी, यानी सफाई कर्मचारी कितने वैकेंसी है, 3 पोस्ट है। कितने हैं, 3 पोस्ट है। इसकी एज कितना, 18 से 28 के बीच में। कहा 18 से 28 के बीच में, याद रखते रहिएगा। एज जो है 18 से 28 के बीच में। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी 10वीं पास लड़का इस फॉर्म को भर सकता है। क्या, अगर 10वीं में पास कर दिया लड़का वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उसका कंडीशन है भाई 18 से 28 के बीच में हो। क्या, 18 से 28 के बीच में हो। चौथा मेरा MTS वॉच वार्ड अटेंडेंट, यानी जो वार्ड वाला नहीं होता है, 1 वार्ड 2 वार्ड, उसमें जो भर्ती आई है 2 पोस्ट में। कितने पोस्ट है, 2 पोस्ट है। इसकी एज क्या, 18 से 28 के बीच में। इस वैकेंसी को भी 10वीं पास लड़का भी फॉर्म भर सकता है। कौन, MTS के जो वॉच वार्ड अटेंडेंट आए हैं, 10वीं पास लड़का भी इस फॉर्म को भर सकता है, जो 18 से 28 के बीच में हो। दूसरा मेरा वैकेंसी है असिस्टेंट, यानी असिस्टेंट में 2 पोस्ट हैं, 18 से 28 के बीच में। इसका एज हो, ग्रेजुएशन हो, साथ ही में उसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी टीचिंग का उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब उसके बाद आता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में कितने पोस्ट हैं, 2। एज कितना हो चाहिए, 18 से 28 के बीच में। और उसका क्वालिफिकेशन हो ग्रेजुएशन इन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी उसका जो ग्रेजुएशन हो साइंस से होना चाहिए, यानी PCM या PCB हो। साथ ही में उसे 3 साल का एक्सपीरियंस हो, टीचिंग का उसका 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। अब मेरा अगला वैकेंसी है कॉपी होल्डर, यानी कॉपी होल्डर में कितने पोस्ट है, 1। कॉपी होल्डर में कितने पोस्ट है, 1। एज कितना है, 18 से 28 के बीच में। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पहली बार तो आपका उम्र 18 से 30 के बीच में हो, साथ में ग्रेजुएशन हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का। अब मेरा अगला वैकेंसी है जो हिंदी टाइप्स का है, यानी हिंदी टाइप्स में 1 पोस्ट है। कितने, 1 पोस्ट में। एज कितना, 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन 12th पास यानी 12 पास हो। उसके बाद साथ ही में हिंदी टाइप करता हो, हिंदी टाइप 30 वर्ड पर मिनट करता हो, यानी 12th पास हो, हिंदी टाइप 30 वर्ड पर मिनट करता हूँ। अगला मेरा वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन में 1 पोस्ट है। कितना, 1 पोस्ट है। उम्र 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, साथ ही में ग्रेजुएशन हो और इंग्लिश सब्जेक्ट से हो। क्या, ग्रेजुएशन हो इंग्लिश सब्जेक्ट से हो। क्या, ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट से हो। अगला है लिफ्ट ऑपरेटर, यानी जो लिफ्ट को ऊपर नीचे करते हैं, उसमें जो वैकेंसी है 1 पोस्ट है। उम्र कितना होना चाहिए, 18 से 28 के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए,
12th पास आउट, यानी 12th पास आउट, और साथ ही में लिफ्ट ऑपरेटिंग का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ये क्या, लिफ्ट ऑपरेटिंग का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला मेरा वैकेंसी है स्टॉप कार ड्राइवर, यानी जो कार वाले ड्राइवर होते हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट कार ड्राइवर के लिए वैकेंसी है। कितना, एक पोस्ट है। उम्र कितना होना चाहिए, 12th पास आउट हो, प्लस उसके पास डीएल हो और 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो ड्राइविंग का। अगला मेरा वैकेंसी है स्कूटर ड्राइवर में। स्कूटर ड्राइवर में कितने हैं, एक पोस्ट है। उम्र कितना है, 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, और साथ ही में उसके पास 12वीं पास हो, यानी 12 पास का रिजल्ट हो, साथ ही में डीएल हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर डीएल नहीं है, अगर 12वीं पास नहीं है, उम्र नहीं है 18 से 30, तो इस फॉर्म को नहीं भर कर सकते हैं। अब मेरा सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है। इसमें जो पोस्ट है, एक पोस्ट है, उम्र 18 से 28 के बीच में, और क्वालिफिकेशन भाई 10वीं पास लड़का भी भर सकता है। ये तो हमारे टोटल पोस्ट है। अब इसमें हम जाने हैं, एज जाने हैं, क्वालिफिकेशन जाने हैं किसका क्या होता है। अब इसके बाद जानेंगे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम को हासिल करने के लिए, इस एग्जाम में अपना 35 में एक स्थान लाने के लिए इसका एग्जाम प्रोसेस भी तो मालूम होना चाहिए। तो मैं बता दूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, पहला जो है शॉर्ट लिसनिंग, यानी शॉर्ट लिसनिंग का मतलब होता है आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप उस एग्जाम को एंट्री करेंगे, तो उससे पहले आपका आधार कार्ड, फोटो, आपका डॉक्यूमेंट पूरा रीचेक किया जाता है। कहीं फॉर्म फिलअप करने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, वही टोटल रीचेक किया जाता है। और दूसरा है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब कहता है टाइपिंग किया जाता है। क्या, टाइपिंग को ही स्किल टेस्ट कहते हैं। तो मेरा रिटन टेस्ट, यानी आपका लिखने वाला टेस्ट है, तभी तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अपना 35 में एक पद हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही में इस गोल्जित प्लेटफॉर्म पर एसएससी, रेलवे, यूपी, दिल्ली एमटीएस की क्लासें उपलब्ध होने जा रही हैं, और इसके साथ स्पेशल हिंदी, स्पेशल जीके, स्पेशल जीएस, स्पेशल मैथ की क्लासें भी उपलब्ध होगी जल्द ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।